गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू योर क्रिटिकल थिंकिंग क्लास। एंड टुडे आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम पैटर्न रिकग्निशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो हम कैसे पैटर्न रिकग्निशन कैसे करते हैं हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज बच्चों आपके पास मैं एक चित्र लेके आती हूँ। आज आपके सामने एक चित्र है। आप बताइएगा कि जो आपके सामने जो चित्र है उसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है। बताइएगा बच्चों, चैट बॉक्स में बताइए, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को इस चित्र को देख के क्या लगता है। आपके सामने क्या पेश किया गया है बताइए। यस, बच्चों ने कहा है कि ये एक डक है। हाँ बच्चों, ये एक डक के जैसे भी है। यहाँ पे एक डक का चोंच है, डक के आंखें हैं और ये डक का चेहरा है। ये और ये उसका नेक भी बन गया। तो बच्चों क्या आप थोड़ा सोच सकते हैं, क्या आप अगर आप इसको और एक जानवर की तरह सोच सकते हैं, ये किस तरह से दिख रहा है, क्या कोई बता सकता है? विच अदर एनिमल डस इट लुक लाइक? ये जो है, ये इसको गाजर बहुत पसंद है और ये उछलता है। ये कौन सा जानवर होगा बताइए। यस, वेरी गुड, कोई कोई बच्चे बता रहे हैं। आप अभी सोचिएगा कि ये डक नहीं हो तो ये क्या हो सकता है, बता के दीजिए। आप सोचिए, ये डक का बीक ना होके ये जो दो है, ये एक कान है। ये क्या है बच्चों? ये किसी जानवर का कान है। क्या अभी आप समझ पा रहे हैं कि किस जानवर के बारे में मैं बात कर रही हूँ? यस, ये उसका कान है और ये इसका चेहरा, उसका चेहरा, ये उसके मुंह, और देखो बच्चों ये है उसका आंख। क्या आप अभी बता सकते हैं कि कौन सा देख देख पा रहे हैं? यस, हम रैबिट को देख पा रहे हैं। यस, वेरी गुड, एक खरगोश भी हमें इसमें दिखता है। तो ये देखिए, एक ही चित्र है, इसमें मैंने कुछ भी बदलावट नहीं की है, नो चेंज एनीथिंग। पर नजरिया बदलने से आप क्या कर सकते हैं, आप दो अलग जानवर देख सकते हैं एक ही चित्र में। यस, कैन यू सी टू डिफरेंट एनिमल्स इन वन पर्टिकुलर पिक्चर? यस, तो ये है एक रैबिट। सो व्हाट डू वी सी? कोई कोई क्या देख सकता है? कोई बच्चे क्या देख पा रहे हैं? कोई बच्चे रैबिट देख पा रहे हैं और कोई कोई डक देख पा रहा है। यस, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल इल्यूशन। क्या कहा जाता है इसको? ऑप्टिकल इल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वेरी गुड, ऑप्टिकल इल्यूशन। तो इसी के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों के सामने क्या पेश किया जाएगा? एक पजल पेश किया जाएगा। यस, तो हमने देखा कि ऐसे जो चित्र है उनके दो दो अलग मीनिंग हो या दो दो अलग विजन्स हो, ऑप्टिकल विजन्स हो, उसे हम ऑप्टिकल इल्यूशंस कहते हैं। उसके बारे में हमने देखा। यस, अभी आप लोगों के सामने एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी को समझने के लिए कैसे करना है, समझने से पहले हम रूल्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा एक बॉक्स दे रखा है, उसमें 6x6 स्क्वायर रेक्टेंगल दिए गए हैं, 6x6। तो आप देख सकते हैं टोटली 1 to 6 नंबर्स दिए गए हैं। अभी इसका क्या करना है, हमें समझने के लिए हमें रूल्स पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। क्या हम रूल्स पढ़ेंगे? साथ में मिलकर रूल्स पढ़े? यस, तो चले साथ में रूल्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हमसे कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है, ड्रॉ अ कंटिन्यूअस लाइन। कंटिन्यूअस लाइन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस लाइन का ये मतलब हुआ है कि लाइन में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, लाइन एकदम कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस यानी कि कहाँ से कहाँ कंटिन्यूअस होना है वो भी समझे। ड्रॉ अ कंटिन्यूअस लाइन दैट ट्रेवल्स इन ऑर्डर फ्रॉम 1 to 6। तो कंटिन्यूअस लाइन कहाँ से कहाँ होना चाहिए? फ्रॉम 1 to 6 इट शुड बी कंटिन्यूअस। यस, ये आप लोगों को समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो यस मैम बताइए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, बच्चों को समझ में आ रहा है कि 1 to 6 में कंटिन्यूअस लाइन होना है।
अभी देखिए अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है। यू कैन ओनली मूव हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है आप सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। एंड वर्टिकली आप वर्टिकली भी मूव कर सकते हैं। वर्टिकली मतलब ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब आप याद रखिए हेच, हॉरिजॉन्टल हेच। तो कैपिटल हेच में क्या होता है, बीच में ऐसे एक लकीर होती है ना जो दोनों को ज्वाइन करता है। तो यू कैन ओनली मूव मूव हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकली आप याद रख सकते हो, क्योंकि मैं जब बच्ची थी ना, जब मैं छोटी थी ना, मुझे काफी कंफ्यूजन होता था जब हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है और वर्टिकल का क्या मतलब है। तो मैं क्या करती थी, सोचती थी कैसे। तो मैं हॉरिजॉन्टल किससे शुरू होता है, हेड से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए हेच के बीच में ऐसे एक लाइन है ना, ऐसे लकीर है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लकीर खींचा। अभी वर्टिकली देखो, ऊपर से नीचे ऐसे ना, तो लंबवत लकीर खींची है। तो वर्टिकली का मतलब हम सीधा ऐसे खींचते हैं। क्या मेरे बच्चों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल मतलब एच के बीच में जोड़ना है, तो हॉरिजॉन्टली का मतलब है ऐसे मूव करना। ये है हॉरिजॉन्टल। ओके। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइन मतलब ऊपर से नीचे आना। यस, वर्टिकली वी कैन मूव वर्टिकली। तो उसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल लाइन मतलब आप याद रख सकते हैं आसान तरीके से कि वर्टिकली का मतलब ऐसे ऊपर से नीचे, स्ट्रेट। वर्टिकली मीन स्ट्रेट। ओके। तो ये याद रह चुका है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और बातें। यस। तो चलिए, और क्या कहा गया है, हमें ये ध्यान देना है द लाइन मस्ट नॉट क्रॉस इटसेल्फ। जो लाइन है एक दूसरे के ऊपर नहीं जाना, ऐसे लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड एवरी स्क्वायर इज विजिटेड। हर एक स्क्वायर को हम विजिट करना चाहिए। ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे क्या क्या नियम हैं इस पजल को सॉल्व करने के लिए। पहला जो है 1 to 6 हमें जाना है, कंटिन्यूसली ऑर्डर में ही जाना है। तो हमें ऑर्डर फॉलो करना है। दूसरा क्या करना है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही जाना है, वर्टिकल लाइन ही खींचनी है। तीसरा क्या है, डू नॉट क्रॉस। यस। चौथा रूल क्या है, हर एक स्क्वायर, एवरी स्क्वायर शुड बी कवर्ड। यस। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। ये चलिए इसको सॉल्व करें, रूल्स हमें समझ में आ गए। यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन इसका रूल क्या है बच्चों, अभी हम 1 to 6 को जाना है, तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जा सकते हैं। तो अब आप ट्राई कीजिएगा, आपकी तरफ से आप लोग ट्राई कीजिएगा, और मैं सही है कि गलत मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। चलिए अभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके। तो यहाँ से आप ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, 2 तक गए, फिर 3 तक जाने के लिए, ओ यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्रॉस हो गया। यहाँ पे देखो ये क्रॉस हो गया, तो हम क्रॉस नहीं कर सकते, तो ऐसे रूट नहीं जा सकते। तो ठीक है, अगला ट्राई कर सकते हैं वापस। यस, अगला और एक ट्राई कर सकते हैं हम। 1 से 2 जाएं। ओके। 2 से हम 3 जाएं। ओके। 3 से आप 4 जाएं। फिर यहाँ से हम 5 जाते हैं। यहाँ पे वापस क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे वापस गलती हो गई है। देखिए हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वापस क्रॉस हो चुका है। यस। तो अभी वापस हम ट्राई करते हैं बच्चों। देखिए, वापस ट्राई करने के लिए रेडी है, अभी मैं करके दिखाती हूँ कैसे किया जा सकता है। आप 1 से यहाँ सीधा आ सकते हैं। ओके। अभी 1 से सीधा नीचे आइए, फिर 2 तक जाइए। यस, ये सीधा लाइन है हॉरिजॉन्टली। फिर मैं 3 को ऐसे जाऊंगी तो क्या होगा, 4 पे आ सकती हूँ, बट यहाँ पे 5 तक पहुंच नहीं पाऊंगी, यहाँ पे फंस जाऊंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वापस ट्राई कर सकते हैं। 1 से हम गए 2, ऊपर जाने के बजाय हम नीचे आ सकते हैं
नीचे आके ऐसे 3 को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ आ गया। अभी 3 से हम 4 ऐसे जाएंगे तो ये जो बॉक्स है खाली पड़ जाएंगे। तो क्या होना है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या मतलब क्या है, क्योंकि देखो 4 से मैं यहाँ पे आऊं, 5 आके 6 तक पहुंच जाऊं। तो मैंने पहला रूल फॉलो कर दिया, कंटिन्यूस लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई खींचा, कोई भी जगह क्या नहीं हुआ है, क्रॉस नहीं हुआ है। पर हमारा चौथा रूल क्या था कि हर एक बॉक्स के अंदर लाइन जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये खाली रह चुका है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे, वापस कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 गई, 2 से 3, सॉरी बच्चों और एक बार करती हूँ। ओके, 1 से बच्चों हम 2 पे जाते हैं, 2 से हम 3, 3 से हम सीधा जाके 4 पे आएंगे, फिर 5 पे ऐसे आएंगे, फिर 6 को हम सीधा जा सकते हैं, पर हमने क्या देखा था, हमें हर एक बॉक्स को कवर करना है। तो ट्राई करें कवर करने को। तो यहाँ पे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, ऐसे आई, फिर ऐसे घुमा के गई। तो देखिए क्या हर एक बॉक्स में लाइन जा रहा है। यस, ये बॉक्स में लाइन जा रहा है, ये इसमें भी जा रहा है। यहाँ पे सारे बॉक्सेस में लाइन जा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे बॉक्स में लाइन जा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, यानी कि एक कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ किया है हमने। हमने क्या कर रखा है, कंटिन्यूअस लाइन खींच रखा है। यस, ये भी कर रखा है। फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मूव किया है, और फिर क्या किया है, हमने ऑर्डर में गए, कंटिन्यूअस लाइन गए, हर एक फॉर एवरी स्क्वायर को हमने कवर किया है। एंड डू नॉट क्रॉस ओवर, वो भी हमने नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर लिया है। यस, ये सारे चीजें हमने पूरी कर ली है। तो इससे हमने हमारा आज का क्रिटिकल थिंकिंग का एक्टिविटी पूर्ण कर लिया है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करती हूँ। आज आप घर जाके अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिएगा। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर।